हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फाइनली वो वीडियो आ ही गई जिसका आप सभी को इंतज़ार था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक टॉपिक है काउंटर करेंट मैकेनिज़्म। मोस्टली बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आज हम बहुत ही इजी वे में इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। तो दिस इज़ कृति वर्मा, वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ काउंटर करेंट मैकेनिज़्म? काउंटर मीन्स अपोजिट एंड करंट मीन्स फ्लो। अपोजिट फ्लो को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इस टॉपिक में आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्टर रेट हाइपरटोनिक में चेंज हो जाता है। आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कहते किसे हैं? आइसोटोनिक मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम हो और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। तो इस टॉपिक में काउंटर करंट मैकेनिज्म में मैंने आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्टर रेट और हाइपरटोनिक नेफ्रिक फिल्टर रेट क्यों लिखा है, ये वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट होता है, पहला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड सेकेंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ वाटर को हम पास कर सकते हैं, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है, इससे वाटर को पास नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन किडनी पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड, रिसीव करता है फिल्ट्रेशन के लिए। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, विच इज़ 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ह्यूमन किडनीज में एक मिनट में जितना अमाउंट में फिल्ट्रेट फॉर्म्ड होता है उसे हम जीएफआर कहते हैं, और ये होता है 125 ml पर मिनट, या फिर इसे 180 लीटर पर डे भी कह सकते हैं। ह्यूमन रिलीज 1.5 लीटर यूरिन पर डे हमारी ह्यूमन किडनी से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम बिना डायग्राम के नहीं समझ सकते हैं, तो आइए हम डायग्राम से इस टॉपिक को क्लियर करें। तो ये रहा काउंटर करंट मैकेनिज्म का पूरा डायग्राम। काउंटर मीन्स अपोजिट, करंट मीन्स फ्लो। अपोजिट फ्लो को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट है। यहाँ है एफरेंट आर्टियोल, इस वाले डक्ट को एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। इसे इफरेंट आर्टियोल, इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये है पीसीटी। यहाँ है लूप ऑफ हेनले, ये जो हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर पिन शेप्ड होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल, ये एक हेयर पिन है। लूप ऑफ हेनले का शेप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे आप देख रहे होंगे। ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो परमिएबल फॉर वाटर होता है, और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यहाँ है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे जो है इफरेंट आर्टियोल से जो यहाँ डक्ट आ रही है इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन है, ऊपर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं और नीचे वाले को मेडुला कहते हैं या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड रिसीव करता है फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एफरेंट आर्टियोल है, वो 1100 से 1200 ml ब्लड को रिसीव किया। ये है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एफरेंट आर्टियोल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बोला, भैया इस इम्प्योर ब्लड को अब फिल्ट्रेट कर दो प्योर ब्लड में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस इम्प्योर ब्लड को ले लिया और उसे फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसे लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के काम आ सकती है, वो अभी भी हमारे बॉडी के काम आ सकती है। तो वैसी चीज़ों को वो इफरेंट आर्टियोल को दे देता है, वो यहाँ से एक डक्ट बनाता है और वो वासा रेक्टा के थ्रू हार्ट में फिर से भेज देता है बॉडी में भेजने के लिए। इम्प्योर ब्लड में से जब यूज़फुल चीज़ें निकल जाती है तो हमारा जो फिल्ट्रेट बचता है वो
125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे भी कहते हैं। यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, 1100 से 1200 ml, और इसे प्योर करने के बाद यहाँ पे बचता है 125 ml पर मिनट। ये 125 ml पर मिनट आगे नेफ्रॉन के पार्ट में रीएब्जॉर्ब होता है, बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तब जाके ये 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं हम। ये 125 ml पर मिनट यहाँ पे जो बचा है वो अब पीसीटी में जाएगा। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का 75 से 80% मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। फिर वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा। ये परमिएबल फॉर वाटर होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास करेगा तो इसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सारा वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा मतलब वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। स्टार्टिंग में आइसोटोनिक था, अब वो हाइपरटोनिक में चेंज हो रहा है। यहाँ वाले रीजन में वो आइसोटोनिक था, इसलिए कॉर्टेक्स रीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 300 होता है। फिर वो यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी में तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 300 है कॉर्टेक्स में, उसके बाद यहाँ पीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 600 हो गया बढ़ के। यहाँ पे आप देखेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होगी, यहाँ पे 900 हो गया। फिर यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे वाटर पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब हो गया और सॉल्यूशन हाइपरटोनिक में बदल गई, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 1200 हो गया, 300 से 1200। फिर यहाँ है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएंगे तो यहाँ पे फिर सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे है NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देख रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फिर से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1200 से 900, फिर 600, फिर 400 और फिर यहाँ पे 300 हो गया। यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर के अमाउंट फिर से ज़्यादा हो गया और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया, मतलब आइसोटोनिक हो गया ये फिर से, इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर मीन्स अपोजिट, करंट मीन्स फ्लो। इस नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ अपोजिट फ्लो हो रहा है उसे हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एरो मैंने नीचे की तरफ दिखाया है, मतलब ऐसे फ्लो होगा फिल्ट्रेट का। यहाँ देखेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिर ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक अपोजिट फ्लो यहाँ पे हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म पहला। यहाँ आप देख रहे होंगे इफरेंट आर्टिकल जो यहाँ से आया है, यहाँ एरो नीचे की तरफ है और फिर यहाँ ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। पहला असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच, एंड दूसरा ये जो है वासा रेक्टा के बीच हो रहा है, और तीसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म इन दोनों के बीच होगा, ये लूप ऑफ हेनले के बीच और वासा रेक्टा के बीच। पहले इन दोनों के बीच काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा, फिर वासा रेक्टा के बीच, और फिर लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच, क्योंकि इसका अपोजिट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो हमारे नेफ्रॉन में 3 जगह काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब हमारा फिल्ट्रेट डीसीटी रीजन में पहुंच चुका है। यहाँ पे देखेंगे डीसीटी रीजन में 2 हार्मोन होता है, पहला है एडीएच, दूसरा एल्डोस्टेरॉन। एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। यहाँ 2 हार्मोन जो है यहाँ पे, यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 है। यहाँ भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सिक्रीशन होगा डीसीटी में, जैसे NaCl हो गया। ये एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी रीजन में। अब ये जो फिल्ट्रेट है हमारा, ये वो कलेक्टिंग डक्ट रीजन में पहुंच चुका है, यहाँ भी एडीएच एक्ट करता है, एडीएच हार्मोन। यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट है वो फिर से हाइपरटोनिक में चेंज हो गया है। जब वो कलेक्टिंग डक्ट रीजन में पहुंचेगा,
अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी होगी, अगर पानी की कमी होगी, तो ये एडीएच हार्मोन जो होगा इस फिल्ट्रेट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेजेगा। अगर हमारे बॉडी में वाटर की यहाँ पे कमी होगी तो एडीएच हार्मोन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा फिल्ट्रेट में से और वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेजेगा। और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी सिक्रीट होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए यूरिया स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे सिक्रीट होता है। फाइनली पूरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके हमारे बॉडी से 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होता है। तो ये रहा हमारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इन शॉर्ट, एफरेंट आर्टियोल रिसीव 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट। उसके बाद वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को देगा ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो देखेगा अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के काम आ सकती है, वो प्रोटीन हो या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पे वो कुछ यूज़फुल जो चीज़ें हैं इसमें वो भेजेगा इफरेंट आर्टियोल को कि वो हार्ट को दे दे। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद 1100 से 1200 ब्लड में से 125 ml ब्लड ही बचा यहाँ पे। तो यहाँ फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे 125 ml ब्लड बचा। फिर वो पीसीटी में जाएगा, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर वहाँ पे यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, यहाँ पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और धीरे धीरे आइसोटोनिक जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग का कॉर्टेक्स रीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 300 है, क्योंकि यहाँ पे आइसोटोनिक है। और जैसे जैसे वो हाइपरटोनिक में कन्वर्ट होता जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। फिर जब यहाँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हम जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर से वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से वो आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होता जाएगा और यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे फाइनली 300 कॉन्सेंट्रेशन हुआ। फिर वो फिल्ट्रेट यहाँ डीसीटी रीजन में पहुँचेगा। यहाँ 2 हार्मोन एक्ट करता है, पहला एडीएच, दूसरा एल्डोस्टेरॉन। ये दोनों एडीएच और एल्डोस्टेरॉन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे और यहाँ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी सिक्रीट होते हैं डीसीटी में। फिल्ट्रेट फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचेगा। यहाँ पे एडीएच हार्मोन है, अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी होगी तो एडीएच वाटर को एब्जॉर्ब करेगा फिल्ट्रेट में से और हमारे बॉडी को वापस भेजेगा। यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी सिक्रीशन होता है हमारे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्टेक्स रीजन है, इसका 300 कॉन्सेंट्रेशन है और मेडुलरी रीजन में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 1200 है। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है ह्यूमन किडनी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। पहले कॉर्टेक्स रीजन में 300 है कॉन्सेंट्रेशन और बाद में वो हाइपरटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट के कारण 1200 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 300 से 1200 4 टाइम्स इंक्रीज किया है कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर करेंट मैकेनिज्म। होप सो आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।